अगर तुम डेली जिम जाते हो एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होता है तो ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी ऑफेंसिव लग सकती है। देखो, जिम खराब नहीं है, बट जिम धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ खराब कर रहा है और ये बात तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं हो रही है। जब हम जिम जाते हैं एंड हम वेट उठाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है एंड डोपामिन रिलीज़ करती है। डोपामिन कोई हैप्पीनेस का सिंबल नहीं है। डोपामिन एक तरीका है आपके ब्रेन के सिग्नल करने का कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो वैल्यूएबल है एंड ये एक्टिविटी आपको दोबारा करनी चाहिए। तो जब आप जिम से वापस घर आते हो तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि आपका दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। बट द प्रॉब्लम इज अभी तक आपने कुछ भी प्रोडक्टिव काम किया ही नहीं। आपने अपने लिए जो गोल्स डिसाइड किए थे, उसके लिए आपको जो वर्क पुट इन करना था, जो स्टडीज़ करनी थी, वो आपने की ही नहीं। आपने सिर्फ जिम किया एंड अब आपको प्रोडक्टिव फील हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अब आपका वो जो वर्क था या आपकी वो जो स्टडी आवर्स थे वो आप कम कर दोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील कर रहे हो वेट लिफ्टिंग करके। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि जिम आपको एक फीलिंग दे सकता है कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो वाइल यू आर नॉट एक्चुअली प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ। अनलेस आपको एक एथलीट बनना है या फिर आपको एक फिटनेस ट्रेनर बनना है या फिर आपका जो गोल है वो जिम के आसपास ही रिवॉल्व करता है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आपके गोल्स डिफरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जब हम हार्डवर्क करते हैं, किसी स्किल के लिए मेहनत करते हैं या फिर स्टडी करते हैं, तो हमारे ब्रेन में धीरे धीरे डोपामिन रिलीज होता है। बट जब हम जिम करते हैं तो हमारी बॉडी में एकदम से डोपामिन रिलीज हो जाता है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं जिम करने के बाद, तो हमारा ब्रेन सोचता है कि हमने तो ऑलरेडी एक मिशन अकॉम्प्लिश कर लिया है, तो वापस से मैं क्यों ग्राइंड करूँ। ये सेम चीज़ नो फैप के साथ भी होती है। काफ़ी लोगों को प्रोडक्टिव फील होता है नो फैप करके ही, बट एक्चुअली में वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे होते हैं। काफ़ी लोगों के लिए जिम एक तरह के एस्केप का काम करता है। कितने सारे 23-24 साल के लोग हैं जो कि अपने पापा से अपना मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन सोना होता है, खाना होता है और जिम जाना होता है। और इस पूरे टाइम में वो जिम जाके इतना प्रोडक्टिव फील करते हैं कि उनको बाकी टाइम कुछ करने का मन ही नहीं करता है। अगर आपको करियर की टेंशन है, अगर आपको गोल्स को लेके कन्फ्यूजन है, अगर आप अकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आप जिम को एज एन एस्केप देखने लग जाते हो कि एटलीस्ट आप किसी चीज़ में तो प्रोग्रेस कर रहे हो। बट खुद सोचो, क्या जिम तुम्हारा घर चला सकता है? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप जिम छोड़ दो। नहीं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप जिम को एक लाइफस्टाइल की तरह देखो, एक टास्क की तरह नहीं। और इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग है, आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो अपने वर्क को एंड देन जिम को। अगर आपका काम पूरा नहीं हो पाया है तो आप उस दिन जिम स्किप कर दो। अगर कभी भी आपको काम के लिए जिम छोड़ना पड़े तो आप जिम छोड़ दो, क्योंकि मसल्स कभी भी बन सकती हैं, जिम कभी भी जा सकते हो। बट कभी कभी आपको आपकी लाइफ में किसी एक चीज़ को लेके हाइपर फोकस होना पड़ता है एंड इट्स फाइन। आपको पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और हेल्थ मैनेज करनी पड़ती है, तीनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। बट आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जिसमें आपको किसी एक चीज़ को लेके हाइपर फोकस होना पड़ेगा एंड दैट्स फाइन। यही रीज़न है कि आपको जिम को एक लाइफस्टाइल की तरह देखना चाहिए, ना कि एक टास्क की तरह। बिकॉज अगर आप उसको एक टास्क की तरह देखोगे तो आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड करने लगेगा वो टास्क अकॉम्प्लिश करने के लिए, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव रहेगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी ऑफेंसिव या अनकंफर्टेबल लगी है तो ये आपके लिए ही थी। तो इस वीडियो को दोबारा देखो एंड कीप थिंकिंग।